हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके ओपीएस स्टडी सेंटर चैनल में। जो ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक सॉल्व हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 10 से शुरू करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। दोस्तों, सड़क क्या होता है? सड़क जो होता है एक लंबा होता है, सीधा सड़क। यानी से मान लें यहाँ पर बी से सी तक एक सड़क है, कोई बी से सी कोई सड़क है जिसका चौड़ाई कितना है? 80 सेंटीमीटर है। 80 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर है। 80 मीटर सड़क का जो चौड़ाई दिया हुआ है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, जो ए बी की लंबाई होगा वही सी डी की लंबाई होगा। दोनों खंभा जो है आपका क्या है? एक लंबाई समान का है। उसके बाद क्या है? जो सड़क का जो बिंदु होगा, बिंदु बना दिए और बिंदु से एक सीधी रेखा को 2 खंभे के दोनों खंभे के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर के उन्नयन का। देखो तो ये जो है बीच से शिखर का उन्नयन कोण यहाँ बना लिए, तो ये जो हो जाएगा आपका कितना था? 60 डिग्री है। और जो बाद वाला जो बनेगा क्रमशः कोण आपका कितना है? 30 डिग्री का है। तो मेरा फिगर हो गया तैयार। सॉरी, जो है आपका 30 डिग्री का है। तो जो जिस प्रकार का क्वेश्चन आपका लिख दिए, खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी निकालना है और खंभे के बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। खंभे के जो बिंदु है इससे आपका क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। दूरी क्या होगा? चलिए इसको सोल्यूशन हम कर लेते हैं। इसमें देखते हैं त्रिभुज की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज की संख्या ए बी ई एक संख्या है और दूसरा का डी सी ई है। 2 त्रिभुज है, इसमें 2 प्रकार का बना है। तो सबसे पहले जो हम चलेंगे ए बी ई में चलेंगे, उसके बाद डी सी ई में चलेंगे। पहले हम इसको सलूशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है आपका BC बराबर 80 मीटर। BC बराबर 80 मीटर। दोस्तों BC का बीच में कितना बिंदु है? तो एक CE है और एक BE है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? BC बराबर CE प्लस BE, इतना बिंदु दे रखा है। अब क्या करेंगे? BC का जो मान है 80 मीटर है, तो यहाँ हम 80 मीटर लिख दिए। चलिए CE का CE रहेगा प्लस BE का BE रहेगा। अब इसको सजा देते हैं, तो CE प्लस BE बराबर 80 मीटर। अब इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग? BE बराबर 80 मीटर माइनस CE, आपका इतना आया। BE का मान है, ये जो आ गया आपका कितना है? 80 जो है आपका 80 मीटर माइनस CE, E निकल के आपका आ चुका हुआ है। इतना आया। अब क्या करेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, इधर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में दोस्तों ये क्या हो जाएगा? AB जो होगा आपका लंब होगा और BE जो होगा आधार होगा और AE जो होगा आपका कर्ण होगा। तो लिखेंगे ABC में tan थीटा होता है P बटा B होता है और थीटा यहाँ कितना दे रखा है? तो 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 लिखेंगे। चलो P क्या हो गया इसमें? तो P हो गया आपका AB, तो यहाँ लिख देंगे हम AB। और B क्या हो गया? BE, तो यहाँ लिख देंगे हम BE। tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। AB क्या है? AB नहीं दिया हुआ है तो AB लिखेंगे। और BE का मान हम लोग निकाले, हम तो आया हुआ है आपका 80 मीटर माइनस EC आया हुआ है। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम? 80 मीटर माइनस CE, इतना आया हुआ है। चलो क्रॉस गुना करेंगे इसमें, तो क्या होगा? AB बराबर हो जाएगा आपका 80 मीटर माइनस CE
गुने रूट 3, इतना हो गया आपका। इसको आप समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 1। हमको यही चीज़ निकालना है, ए बी खंभा है ना, ए बी ही निकालना है। चलो आप देख सकते हैं ए बी जो बराबर है किसके, सी डी के बराबर है। कहा दो खंभा जो दोनों समान लंबाई वाला होना चाहिए, तो समान का होना गया। चलिए आप निकालेंगे डी सी ई में, फिर लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी ई में tan थीटा, tan थीटा। दोस्तों tan ही क्यों लिखते हैं, tan लिखेंगे कब, आपको पता है यदि यहाँ लंबाई यानी लंबाई और आधार निकालना रहे तो हमें tan का उपयोग करेंगे या cot का उपयोग करेंगे। यदि लंबाई और कर्ण, लंब और कर्ण निकालना हो तो sin का उपयोग करेंगे या अर्थात cos का उपयोग करेंगे। चलिए तो tan थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, p बटा b, p क्या होता है लंब, b क्या होता है आधार। चलो तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, DC मेरा लंब हो जाएगा और थीटा इसमें कितना दे रखा है, तो थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 30, और P जो हो गया DC, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग DC बटा B हो गया आपका CE, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, tan 60 का जो tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 बराबर DC बटा CE, इतना होगा आपका। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। चलिए क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ देखिए इधर बना रहे हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो ऊपर वाला से नीचे में, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CE बराबर C। देखिए गुना करेंगे, इसमें क्रॉस गुना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। अभी जो हो जाएगा आपका बराबर देखो दे रखे हैं, ये होगा रूट 3DC, इतना हो गया। चलिए पहले ही आपको बता दिए हुए हैं क्या, यहाँ लिख दीजिएगा AB बराबर होगा किसका, CD के। AB क्या है, खंभा है, फिर CD क्या है, खंभा है। आप AB के जगह पर CD लिखिए या CD के जगह पर AB लिखिए, दोनों अपना समान है। चलिए इतना हम लोग लिख लिए, तो CE का E रहेगा बराबर E जो हो जाएगा आपका क्या 3, और तो CD के जगह पर क्या लिख देंगे हम, AB लिख देंगे। चलो इतना लिख दिए, AB लिख दिए। अब CE का C रहेगा और रूट 3 का रूट 3। अब AB का मान क्या निकल के आया हुआ है, AB का मान आपको निकाले हुआ है 80 मीटर माइनस C गुने रूट 3, यही निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB के मान, तो ये हो जाएगा 80 मीटर माइनस CE गुने रूट 3, इतना हो गया। दोस्तों देखिए रूट 3 और रूट 3 दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जब एक संख्या समान रूट वाले मिल जाए तो उसमें क्या रूट गायब हो जाता है, सीधा एक अंक निकल कर आपका लिखा जाता है। नहीं तो चलो गुना कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा CE बराबर रूट 3 में रूट 3 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका। नहीं तो चलो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, 80 मीटर माइनस CE ये हो गया गुने रूट 3 गुने रूट 3। अब तो समझ में आ गया होगा, CE बराबर 80 मीटर माइनस CE गुने ये क्या आ जाएगा 3, ये ना हो जाएगा। चलो उसके बाद अब 3 से इसमें गुना कर लेंगे, तो CE का CE गुना करेंगे तो 8 3 का 24 यानी कि 240 मीटर माइनस ये हो जाएगा 3CE, इतना हो गया। चलिए ब्रैकेट को अब हटा देते हैं, ब्रैकेट खत्म हो गया। देखिए CE A भी है, 3CE है, इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो CE एक पहले से था और बराबर को इस पट्टी हम ले रहे हैं, तो बराबर को उस पट्टी क्या है माइनस का है, जैसे ही लगेंगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3CE बराबर 240 मीटर। 3CE और EC दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4CE, तो यहाँ लिख देंगे 4CE बराबर 240। अब CE बराबर आ गया 240 बटा कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 से क्या मरते कट जाएगा 6 चौका 24, यानी कि कितना आया 60 आया।
सी ई का मान जो आया आपका 60 मीटर आया। चलिए दोस्तों, हम लोग सी ई का मान तो निकाल चुके हैं। जो सी ई का मान आपका कितना आ गया हुआ है, 60 मीटर आ गया हुआ है। सी ई के जगह पर हम 60 मीटर लिख सकते हैं। आपको क्या कहा, सड़क की जो बिंदु है, बिंदु से सड़क की चौड़ाई निकालेंगे। तो बिंदु मेरा सड़क का क्या है, ई है, तो सी से ई कितना आया, 60 मीटर आ गया हुआ है। एक बिंदु ई से बी तो भी तो है, तो इसका भी निकालेंगे। तो बी ई का मान हम लोग निकाले थे, तो 80 माइनस सी ई आया हुआ था। तो सी यहाँ लिख दिए हुए हैं, बी ई बराबर 80 मीटर माइनस सी। अब क्या करेंगे, सी ई के जगह पर हम कितना लिख देंगे, 60 मीटर, जिससे निकल के आ जाएगा मेरा बी ई। तो बी ई जिसका सड़क का दोनों बिंदु हमें पता लग जाएगा। चलिए, तो सी ई की जगह पर लिख देते हैं, हम लोग लिख देंगे यहाँ। तो बी ई को बी ई लिखेंगे, 80 मीटर को 80 मीटर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सी ई का मान है आपका 60 मीटर, तो 60 मीटर लिख दिए। चलिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी ई का बी ई, और 80 में से 60 घट जाएगा तो बच जाएगा आपका 20 मीटर। दूसरा बिंदु कितना था, 20 मीटर, ये जो है आपका 20 मीटर का बच गया। अब क्या निकलना है, जो बिंदु से तो सड़क की चौड़ाई तो निकल चुका हुआ है, लेकिन अब कहा क्वेश्चन का जो खंभे की जो लंबाई है, लंबाई भी बताइए। तो खंभा की लंबाई क्या आपका, एक है ए बी है, दूसरा क्या है सी ई है। चलो, तो ए बी बराबर पहले हम निकाल चुके थे। ए बी बराबर जो आया था आपका 80 मीटर माइनस सी ई और गुने √3 आया होगा। कहीं देखिए, आपको इसको हम निकाला होंगे और इसको समीकरण 1 भी हम लिख दिए होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में सी ई का मान रखने पर। चलिए, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 में सी ई का मान रखने पर। चलिए, तो ए बी का ए बी लिखेंगे, 80 मीटर का 80 मीटर लिखेंगे, और सी का मान कितना आ गया आपका 60 मीटर, तो 60 मीटर और गुने √3 का √3। ए बी का जो होगा ए बी होगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो 20 मीटर, और गुना क्या है √3। चलिए, ए बी को ए बी, ये हो जाएगा आपका 20√3 मीटर। ठीक ना। खंभा की लंबाई कितना आया, तो 20√3 मीटर आया। देखिए, आपको हम बताए हुए थे ए बी बराबर जो है किसका है, सी डी के है। यदि 20 इसका आया 20√3 मीटर, तो इसका भी जो हो जाएगा आपका सी डी बराबर हो जाएगा आपका 20√3 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका, एक हो गया 20√3 मीटर, और दूसरा का हो गया आपका 60 मीटर, और तीसरा हो गया आपका 20 मीटर। और एक यदि ए बी भी लिखिएगा तो ए बी भी आपका हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि सबका ऊंचाई आपका आ चुका हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 नंबर सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ डन करा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। दोस्तों, एक नहर है और नहर पर एक टीवी टावर लगाया गया हुआ है, जो कैसा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो ई क्या है आपका, ए बी जो है, ई टावर है, टीवी टावर ए बी है जो खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब एक टावर के दूसरे तट से दूसरे बिंदु से जो 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मिलाने के पद से मिलने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब एक दूसरा बिंदु से लेने पर जो ये हो जाता है 30 का हो जाता है यहाँ पर।
तो टावर की ऊंचाई यानी कि टावर तो मेरा ये भी है, ऊंचाई और नहर की चौड़ाई यानी कि BC निकालना है, नहर की चौड़ाई। ये वही नहर है, इस पर एक टावर गड़ा हुआ है और दूसर का बिंदु से जो बढ़ जा रहा है, तो टावर की चौड़ाई ज्ञात करना है। हो गया, तो फिगर तो बना दिए हुए हैं और फिगर बुक में ही बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। फिगर से का बुक किताब का ही हम फिगर बना दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है CD बराबर दिया हुआ है 20 मीटर और कोण C दिया हुआ है 60 डिग्री और D दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें त्रिभुज की संख्याएं कितनी है। तो त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है? ABC बन रहा है, एक बन रहा है ABD बन रहा है। इस प्रकार आपका जो है फिगर बन रहा है, 2 बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में, उसके बाद ACD में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे हम लोग tan थीटा होता है P/B यानी कि P होता है लंब और B होता है आधार। तो tan और d थीटा कितना है ABC का, तो 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री और AB क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BC। चलो tan 60 का मान क्या होता है? तो tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 लिख दिए। AB लिख दिए और BC ही लिख देते हैं। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर, ये हो जाएगा आपका √3BC। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं हम, यानी AB क्या हो गया, एक टीवी टावर हो गया ना, इसको निकालना है हमें AB टीवी टावर को। उसके बाद निकालेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में। अब ABD में निकालेंगे तो देखेंगे इसका दूरी क्या हो रहा है। तो दूरी है BD और BD के बीच में कितने बिंदु है? BD का बीच में जो बिंदु है BC है और CD है, यानी कि 2 बिंदु है। तो पूरा में चलेंगे ABD में, तो पूरा कर लेंगे हम लोग। चलिए उसके बाद लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम फिर समकोण त्रिभुज ABD में तो हो गया यहाँ tan थीटा P/B। थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो थीटा जो है 30 डिग्री और P मेरा जो हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, तो AB लिखिएगा और BC कितना हो जाएगा आपका, B हो जाएगा आपका BC प्लस CD, यानी कि तो पूरा ना हुआ आधार मेरा। चलो तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का 1/√3। AB ही रहने देते हैं और BC का मान नहीं है तो BC रहने देगा, प्लस CD का मान कितना दे रखा है 20 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर। क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा BC प्लस 20 मीटर बराबर √3AB। कितना हो गया दोस्तों? AB का मान आपका आया हुआ है, कितना आया हुआ है? AB का मान आया हुआ है √3BC। तो हम AB की जगह पर लिख देंगे, AB की जगह पर क्या लिख देंगे, AB की जगह पर लिख देंगे √3BC। चलो तो ये BC रहेगा प्लस 20 मीटर का 20 मीटर बराबर √3 गुने AB के मान है √3BC और BC का BC प्लस 20 मीटर का 20 मीटर बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3BC। चलो तो इसको जो हम इसको सजाएंगे तो ये हो गया 20 मीटर बराबर क्या है आपका 3BC। इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा BC। तो 20 मीटर का 20 मीटर और 3BC में से एक BC घटेगा तो बचेगा 2BC। इतना आया।
चलो तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग BC का मान यदि हम निकालेंगे कि गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका BC बराबर जो हो जाएगा 20 मीटर बटा 2, कटेगा तो कितना जाएगा 10, यानी कि BC का मान आपका आया 10 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, तो टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या है मेरा AB है, तो AB हम लोग निकाले हुए हैं, AB का मान कितना √3 BC आया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 में BC का मान रखने पर चलिए इतना लिख दिए। तो AB बराबर आपका हो गया √3 BC। चलो तो √3 का 3 और BC का मान कितना है 10 मीटर, 10 मीटर गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 √3 मीटर। ये टावर की ऊंचाई आ गया, AB आ गया टावर की ऊंचाई। उसके बाद क्या है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आपका BC है, तो BC हम तो निकाले हैं तो कितना आया हुआ है 10 आया हुआ है, तो आपका हो गया AB बराबर यानी कि टावर की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आपका आ गया 10 √3 मीटर, और नहर की चौड़ाई आपका आ गया 10 मीटर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा 11 भी सॉल्व हो चुका है।